Good evening and Om Sairam, everyone. Welcome to the second day of free class organized by Destiny Star on the topic Marak and Badak House. पीयूष सर से रिक्वेस्ट है कि सेकंड डे के क्लास की सेकंड डे के क्लास के टॉपिक की शुरुआत करें. ओवर टू पीयूष सर. थैंक यू। हाँ, सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। और हमने कल कैंसर असेंडेंट तक कवर कर लिया था। बेसिकली हम पेयर में चल रहे थे, आज उसके आगे कवर करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और पढ़ा दूँ, ठीक, छोटा सा टॉपिक। देखिए, जो लगन होता है ना, लगन से जो हम चार्ट देखते हैं वो आपका रियल आइडेंटिटी होता है। लगन होता है इन जनरल आप बिहेव कैसा करते हैं। जो D1 यानी लगन चार्ट का, जो लगन में बैठे साइन और प्लेनेट। नौमांस का लगन होता है पर्सनल लाइफ में हम कैसे बिहेव करते हैं, अपनी मैरिड लाइफ में, अपने क्लोज सर्कल में, वो बताता है। इसी तरीके से आरूढ़ लगन, आरूढ़ लगन बताता है कि पब्लिक में हम कैसा बिहेव करते हैं या पब्लिक में हमारा इमेज कैसा है। तो अगर आपके प्रोफेशन है, आपके कैरियर, इसमें आरूढ़ लगन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या इन जनरल आरूढ़ लगन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पब्लिक डीलिंग या सोसाइटी में ही रहना है, तो सोसाइटी में आपका इमेज कैसा है वो बहुत मैटर करता है। वो आरूढ़ लगन बताएगा। तो लगन आपका रियल आइडेंटिटी है, नौमांश लगन आपका पर्सनल या प्राइवेट लाइफ आप कह सकते हैं। आरूढ़ लगन बताता है पब्लिक लाइफ कैसी, सोसाइटी में आपको लोग कैसा समझ रहे हैं, लोगों का परसेप्शन क्या है आपको लेके, ये बताता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भाई, सोसाइटी जिस तरीके से आपको परसीव कर रही है ना, आपको उस तरीके से भी बिहेव करना पड़ता है। प्रोफेशन, कैरियर या सोशल लाइफ। मान लेते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत नॉलेज आपके पास, लेकिन लोगों का परसेप्शन आपको देख के है ही नहीं एस्ट्रोलॉजर वाला। लोग नहीं समझते कि आप एस्ट्रोलॉजर। तो आप देखिए, कितना भी अच्छा नॉलेज हो ना, लेकिन अगर पब्लिक इमेज आपका खराब है तो आपका कैरियर नहीं चल सकता। कुछ लोग ऐसा होता है कि होते नहीं है उस काम के लायक, या वो काम कर नहीं रहे होते, बट पब्लिक इमेज ऐसा बन जाता है उनका कि नहीं नहीं, होता नहीं है कि आदमी तो नेता होगा। या बहुत से लोग हैं, नहीं एस्ट्रोलॉजर है पर ऐसा ड्रेस और वो है, नहीं भी नॉलेज है ना, तो इस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है कि लोगों को लगता है कि अरे वाकई बहुत कुछ होगा। और आज के टाइम तो सोशल मीडिया, उसमें तो सारा खेल ही प्रेजेंटेशन और इमेज का। तो आरूढ़ लगन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो आपको बताएगा पब्लिक के माइंड में आपको लेके क्या इमेज है, पब्लिक का परसेप्शन क्या है आपको लेके। तो जो आपका, आप कभी भी चेक कीजिए तो अपना लगन और आरूढ़ लगन दोनों को चेक कीजिए। लगन बताएगा रियल इमेज, पर आरूढ़ लगन बताएगा लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और उस तरीके से ही आपको अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं सोसाइटी। क्यों? आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोसाइटी समझती है कि आप चालाक हैं, तो इसका मतलब है कि आपका इमेज खराब, मतलब आपका इमेज वैसा ही है खराब, अच्छा तो मैं नहीं कह रहा। तो आप बहुत इमोशनल है, लेकिन लोगों की नजर में आपका इमेज बहुत प्रैक्टिकल। तो आपको अगर ये पता होगा तो उस हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर वो आरूढ़ लगन आपके लिए पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर वो निगेटिव कर रहा है तो उस हिसाब से उसमें चेंजेस लाइए अपने प्रोफेशन, कैरियर और अपनी लाइफ में, सोशल लाइफ में सक्सेस के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि आरूढ़ लगन कैलकुलेट कैसे कर। तो आई थिंक सभी लोगों को आता है आरूढ़ लगन कैलकुलेट करना, कि नहीं है? चलिए मैं एक ब्रीफ बता देता हूँ। आरूढ़ लगन का कैलकुलेशन बहुत सिंपल। आपको ये देखना है कि आपका लगन चार्ट का लगन लॉर्ड कहाँ बैठा। लगन लॉर्ड जिस हाउस में बैठा हो ना, तो लगन से लगन लॉर्ड तक वहां तक काउंट कीजिए जहां तक लगन लॉर्ड बैठा। लगन से काउंट कर, मतलब फर्स्ट हाउस से अपने चार्ट के काउंट करना है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, किस हाउस। वहां तक काउंट करने में जितने हाउस आए उतने ही हाउस और आगे काउंट कर लेना लगन लॉर्ड जहां बैठा है वहां से। तो वो जो हाउस आएगा वो आपका आरूढ़ लगन। जैसे मैं आपको एक चार्ट में बताता हूँ, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना वो मिस कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कभी कभी क्लास में टाइम पे आना। तो फ्री क्लास में अगर टाइम पे नहीं आ सकते तो फिर आप, जैसे इस चार्ट में देखिए,
टॉरस लगन है, इसका लॉर्ड वीनस कहाँ बैठा है? 12th हाउस। तो आप काउंट कीजिए फर्स्ट हाउस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 आया। लगन लॉर्ड, लगन से लगन लॉर्ड तक काउंट किया। फर्स्ट हाउस से काउंट करना है वहां तक जहां तक फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठा, 12 आ गया। अब यहीं जहां वीनस बैठा है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, यहीं से काउंट कीजिए 12 और काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो 12 आया है 11th हाउस में पाइसिस राशि, ये हुआ इस इंसान का आरूढ़ लग्न। तो यहाँ बैठे साइन और प्लेनेट आपका बताएंगे पब्लिक इमेज क्या। और एक चार्ट बता, तो इस तरीके से आपको आरूढ़ लगन कैलकुलेट करना होता है, ये ध्यान रखिए। तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जहां बैठा है फर्स्ट हाउस से वहां तक काउंट करना है, जितने हाउस आए वहां से उतने हाउस और आगे काउंट कर लेना है। तो जो हाउस आएगा वहां बैठे साइन और प्लैनेट बता, वो आपका आरूढ़ लगन। अब इसमें एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ये है कि कभी भी आरूढ़ लगन फर्स्ट हाउस या 7th हाउस में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस तो आपका रियल इमेज, 7th हाउस, 7th हाउस भी एक तरह से आपकी ही पर्सनैलिटी का पार्ट। कल मैंने बताया था ना, बेटर हाफ, आपका स्पाउस आपकी ही क्वालिटी को रिप्रेजेंट। तो अगर आरूढ़ लगन फर्स्ट या 7th में आ जाए तो वहां से 10 हाउस और आगे काउंट कर। ध्यान से सुनिएगा, पहले जिस रूल से हमने आरूढ़ लगन निकाला है उसी रूल से आरूढ़ लगन निकाल लीजिए। अगर निकालने पे फर्स्ट या 7th हाउस में आ रहा है आरूढ़ लगन, तो वहीं से 10 हाउस और आगे काउंट कर। जैसे इस चार्ट में देखिए, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सन कहाँ है? 7th हाउस में है। तो अब चलिए आरूढ़ लगन कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट हाउस से फर्स्ट हाउस के लॉर्ड तक काउंट किया, अब यहीं से 7 और काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आरूढ़ लगन कहाँ आ गया? वापस फर्स्ट हाउस में आ गया। तो एक्सेप्शन क्या कहता है कि आरूढ़ लगन उसी रूल से काउंट करना है जो अभी मैंने पहले चार्ट में बताया था, वो रूल। बट अगर काउंटिंग करने पे या कैलकुलेट करने पे फर्स्ट और 7th हाउस में आता है तो आरूढ़ लगन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे आरूढ़ लगन वापस फर्स्ट हाउस में ही आ गया। अब क्या करना है? अब इसी से 10 और आगे काउंट कर लीजिए, यहाँ पे आया है तो आरूढ़ हमारा फर्स्ट हाउस में आया तो वहां से 10 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10th हाउस, टॉरस साइन और मार्स बैठा है, ये आपका आरूढ़ लगन। तो इस तरीके से आरूढ़ लगन कैलकुलेट कर, तो बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए अननेसेसरी कंफ्यूजन मत पालिए, क्योंकि आप लोग बेकार का कंफ्यूजन पाल लेते हैं। सिंपल सा मेथड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है चार्ट में वो देख लीजिए, और फर्स्ट हाउस और आगे काउंट करना है, ये आरूढ़ लगन, इसमें कोई डाउट। यही सिंपल रूल है। बट एक्सेप्शन सिर्फ इतना है कि जिस मेथड से हमने आरूढ़ लगन कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पे वो वापस फर्स्ट और 7th हाउस में नहीं आ जाए चार्ट के, ये ध्यान रखिए। अगर ऐसा आ जाता है तो वहीं से 10 हाउस और आगे काउंट, मतलब जो आरूढ़ लगन निकल कर आया है वहां से 10 ऐड कर, ना कि पहले से 10 ऐड कर लीजिए। जैसे अभी हमने किया था कि लगन लॉर्ड सन 7th में था, कैलकुलेट करने पे आरूढ़ लगन फर्स्ट हाउस आ गया। अब फर्स्ट और 7th आरूढ़ हो नहीं सकता, तो हमने फर्स्ट हाउस से ही 10 हाउस आगे ऐड किया, क्योंकि फर्स्ट हाउस ही हमारा आरूढ़ आया था। तो फिर जो हाउस आया वो आरूढ़ लगन। ठीक, तो कैलकुलेशन पार्ट क्लियर हो गया ना सबको, कि इसमें तो कोई डाउट है नहीं? या किसी को कोई डाउट है? जेन्युइन डाउट होगा तभी हैंड रेज कीजिए, क्योंकि बिना कैलकुलेशन ही नहीं समझ में आएगा तो फिर बेकार है। तो पूरी क्लास कोई डाउट हो जाए, इसलिए तो पूछना भी था। तो एक सिंपल सी चीज में अगर इतना डाउट हो जाए तो फिर क्या है। चलिए किसी एक का डाउट ले लेते तो पता चल जाएगा उससे कि हाँ क्या डाउट है। सर उनको रिपीट ही करना रहेगा, नहीं बट नहीं, मैं एक अनीता जी आप कवि बताइए कविता एक। जी अनम्यूट कर लीजिए। तो स्कॉर्पियो का
लॉर्ड मार्स हुआ तो स्कॉर्पियो फर्स्ट हाउस में आया तो उससे क्या? नहीं नहीं, मार्स ही, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स है तो क्या दिक्कत, मार्स ही लीजिए। नहीं, वो तो फर्स्ट हाउस में ही है तो सर क्या करने का उसको? फर्स्ट हाउस से काउंट कीजिए क्या आएगा। अगर लगन लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा, सुन लीजिए ध्यान से, तो 1 से 1 काउंट किया तो 1 ही आया ना, वापस फर्स्ट हाउस में ही आरूढ़ हो गया। जी सर। तो वहां से 10 ऐड कर लीजिए, यही तो मैंने बताया कि फर्स्ट और सेवंथ हो ही नहीं सकता आरूढ़। अगर आ रहा है निकल के फर्स्ट और सेवंथ तो 10 ऐड करते हैं। सर मैं बोलूं? ओके। सर एक बार पूछ लूं? हाँ। सर जैसे आप म्यूट हो जाइए। चलिए एक और किसी का लेते हैं, क्या पता कोई और मिलता जुलता नहीं सर क्वेरी। तो व्यक्तिगत हाँ पूछिए। कविता जी आप म्यूट हो गए। सर मैं हेलो बोलूँ? हेलो हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। आ रहा है सर आवाज? हाँ हाँ आ रहा है, थोड़ा जल्दी हो रही है ना मैडम, हाँ बाकी सर बात। मैं ये कह रही हूँ, जैसे तुला लगन है तो वीनस 10th में बैठा है, तो हम्म। 10th हाउस से हमने 12th आगे गिनना है, 12 नंबर। 12 नंबर क्यों गिनना है भाई? 10 12। से 11 12। 12 ऐसे ऐसे करके क्यों? गिनना है। तुला लगन में वीनस अगर 10th में बैठा है तो 10 आया, वहां से 10 और ऐड कीजिए ना, 12 क्यों गिनना अच्छा 10 और अच्छा, जिस घर भाई? में बैठा हूँ उतना ही घर आगे गिनना है। हाँ हाँ उतने ही घर आगे गिनो। अच्छा जहां भी लगन लोड बैठ। जी। लास्ट और क्वेरी लेंगे, क्या पता है उससे और कोई डाउट लोगों का क्लियर हो। ममता जी आप पूछिए। जय श्री कृष्णा सर। ठीक है। सर मेरा डाउट ये है कि अगर एरीज लग्न वाले हैं, उनका लगन लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, वहां से हमने 4 काउंट किया तो लिब्रा में आएगा आरुद्ध लग्न। पर आरुद्ध लग्न हम लिब्रा में नहीं लेंगे, तो अगर हम वापस 10 काउंट करेंगे तो वापस वो फोर्थ हाउस आ जाएगा हाँ मार्स। बिल्कुल ठीक है। तो फिर वो वही आरुद्ध लग्न हुआ। जी हाँ ठीक। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब देखिए जो ममता जी ने क्वेरी पूछा, यही मैंने आप लोगों से कहा था कि अननेसेसरी के ख्याली पुलाव क्यों पकाते। मैंने 2 सिंपल से स्टेप बताया, बस वो फॉलो कीजिए, बात वहीं खत्म हो गई। उसमें कोई डाउट ही नहीं रखना कि वापस लगन लॉर्ड वाले हाउस में, वो सब होता तो मैं आपको बता देता। ठीक है, तो ये अननेसेसरी के डाउट हम लोग खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आप देखिए, आप लोगों को, बहुत से लोगों को हम लोगों ने पहले भी कहा बहुत अच्छा नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का, बट क्यों आप लोग नहीं कर पाते प्रिडिक्शन, यही रीजन है। आप लोग खुद से ख्याली पुलाव पका पका के इतने डाउट क्रिएट कर लेते हैं ना कि रिजल्ट जो है जीरो हो जाता है। भाई आप इतना भरोसा रखिए कि अगर जो बताया जाएगा, अगर होगा कुछ ऐसा तो आपको बता दिया जाएगा, और नहीं बताया गया तो कम से कम पहले उसको तो यूज कीजिए। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लगन लॉर्ड देखिए कहाँ बैठा है, लगन से लगन लॉर्ड तक काउंट कीजिए, जितने हाउस आए वहां से उतने ही हाउस और आगे काउंट कर लीजिए जहां लगन लॉर्ड बैठे, वो हाउस आपका आरूढ़ लगन हो जाए। कैलकुलेशन करने पे फर्स्ट और सेवंथ हाउस में नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो सिर्फ एक्सेप्शन ये है कि वहां से 10 हाउस और आगे काउंट कर लीजिए, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था। बट ये एक्सेप्शन केवल तभी अप्लाई होगा जब फर्स्ट और सेवंथ हाउस में आरूढ़ आ जाए, और कहीं नहीं। चलिए देखते हैं, एक आध और एग्जांपल में देखता हूँ। चलिए ये देखिए, अभी पूछा था ना किसी ने फोर्थ हाउस में, देखिए स्कॉर्पियो लगन लगन लॉर्ड फोर्थ में, काउंट कीजिए 1 2 3 4, 4 आया, यहाँ से 4 और काउंट कीजिए 1 2 3 4, सेवंथ हाउस आपका आरूढ़ होगा। इसमें सेवंथ हो नहीं सकता तो 10 और ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका फोर्थ हाउस आरूढ़ होगा। अब देखिए ये सन वाला मैंने भी एक एग्जांपल ले ही लिया था, और देखिए यहाँ पे देखिए लगन लॉर्ड वीनस सेकंड हाउस में बैठा, काउंट कीजिए 1 2, फिर यहाँ से 2 और आगे काउंट कीजिए 1 2, थर्ड हाउस आपका आरूढ़ होगा। अभी देखिए जो किसी ने पूछा था कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे, अनीता जी, वर्गो असेंडेंट है, लगन लॉर्ड लगन में ही बैठे, तो यहाँ से क्या काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे 1 ही आएगा, तो वह आरूढ़ फर्स्ट हाउस ही हो गया। फिर से जब लगन लॉर्ड लगन में बैठा तो फर्स्ट हाउस ही आरूढ़ भी हो गया, तब ये हाउस हो नहीं सकता फर्स्ट और सेवन। 10 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10th हाउस जेमिनाई आरूढ़ है। इसमें देखते हैं लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा 1 2,
1 2 आगे काउंट किया, थर्ड हाउस आरूढ़ हो गया। तो क्लियर हो गया ना? आई थिंक अब जो दो डाउट थे कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, फोर्थ में बैठ जाए, सेवंथ में बैठ जाए, तो वो भी एग्जांपल आपको मिल गया। तो ये हो गया आरूढ़ लगन। अब सिंपल सी बात ये है कि आरूढ़ लगन ये बताएगा पब्लिक इमेज कैसे। जैसे कैंसर लगन है मान लेते हैं आप, तो लगन में साइन आपके कैंसर बैठा है, मैं भी प्लेनेट नहीं ले रहा हूँ, तो आप बहुत इमोशनल, केयरिंग और हीलिंग है, दुनिया आप घर लोग आपको यही समझते हैं, आपका बिहेवियर ऐसा ही कि आप बहुत इमोशनल है, केयरिंग है, सब कुछ है, ठीक है, घर के लोग भी आपको ऐसे ही समझते हैं। आरूढ़ लगन आ गया कैप्रिकॉर्न, लेकिन सोसाइटी आपको केयरिंग नहीं समझती। पब्लिक इमेज तो ऐसा है, लोग आपको देख के समझते हैं कि इंसान बहुत हार्ड वर्किंग और प्रैक्टिकल, बहुत इमोशनलेस। सब देखिए बिल्कुल अपोजिट हो गया ना। आप है तो कैंसर लगन, बहुत ही इमोशनल, केयरिंग और फ्लेक्सिबल माइंड वाले, लेकिन आरूढ़ लगन कैप्रिकॉर्न था, लोग आपको इमोशनल नहीं समझते, लोग समझेंगे बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत इमोशनलेस है, बहुत हार्ड वर्किंग है, इस तरीके से। मान लेते हैं लगन में राहु बैठा है, आप बहुत डिप्लोमेटिक। आरूढ़ लगन में जुपिटर आ गया, दुनिया समझती है तो बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत संत टाइप आदमी, बिल्कुल गुरु जैसा है। मान लेते हैं लगन स्कॉर्पियो, आप स्कॉर्पियो क्या है? इमोशनल अप्स एंड डाउन, स्ट्रेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन, बहुत सस्पिशियस नेचर होना, सीक्रेटिव, ये उनका नेचर है। आरूढ़ लगन सेजिटेरियस आ गया तो लोग ये समझ रहे हैं कि बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला है, बहुत लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है। तो आरूढ़ लगन पूरा परसेप्शन ही चेंज कर दे रहा है। लगन कुछ है, आरूढ़ लगन कुछ और है। अब मान लेते हैं आपका कैंसर लगन है, कैप्रिकॉर्न आरूढ़ लगन, लोग आपको प्रैक्टिकल समझते हैं, तो आपको उसी तरीके से अब सोसाइटी में खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा। या आपको लगता है कि नहीं नहीं, लोग मुझे प्रैक्टिकल समझते हैं, बट मेरा वर्क ऐसा है, मेरा काम ऐसा है कि मुझे इमोशनल होना है, हीलिंग वाला काम है, मुझे केयरिंग शो करना है, लोग समझेंगे मैं बहुत केयरिंग हूँ, तो आप समझ जाइए कि फिर प्रॉब्लम है, फिर अपने अंदर चेंज कीजिए। अपना जो परसेप्शन है, पब्लिक बिहेवियर, उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। अपना जो प्रेजेंटेशन है इस तरीके से रखिए कि लोग समझें कि आप इमोशनल। क्योंकि आरूढ़ लगन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से बिहेव कर सकता है ना। हो सकता है आपके लिए पॉजिटिव भी हो जाए आपके कैरियर या आपकी सोशल लाइफ के लिए, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव प्ले कर रहा था तो बहुत अच्छी बात है, उसको और इंक्रीज कीजिए, उसी तरीके से अपना पब्लिक इमेज बनाइए, उसी तरीके से अपना प्रेजेंटेशन है, कपड़े हैं, अपना बिहेवियर है, सब कुछ। और अगर आपको लग रहा है कि वो आपको अपोजिट जा रहा है तो उस तरह से चेंज कीजिए। भाई बहुत से लोग ऐसा होता है कि जैसे है नहीं, पहले भी मैंने एक बार एग्जांपल दिया था कि है यहाँ पे लोग, वो चलाते तो सर्विस स्टेशन, थोड़ा बहुत मेडिसिन का नॉलेज, गाड़ियों की सर्विसिंग होती, तो कहते हैं पूरा का पूरा एरिया उनको यही समझता है कि ये बहुत, उनको डॉक्टर ही डॉक्टर कहते हैं। वो कहते हैं अगर मैं क्लिनिक खोल लूँ ना तो अच्छा खासा चल जाएगा, पब्लिक इमेज है उनको। तो पब्लिक इमेज आपका कैसा है भाई? पॉलिटिशियन कैसे होते हैं, उनका पब्लिक इमेज कैसा है? भले वो कितने भी खराब हो, लेकिन पब्लिक की नज़र में इमेज है कि नहीं नहीं बहुत बड़े हैं, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत समझदार है। अपने पब्लिक इमेज के दम पे पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटी हो, एक्टर और एक्ट्रेस, वही चल रहा है ना, सारा खेल पब्लिक इमेज का ही। और यहीं से कैरियर भी आप देख सकते हैं। भाई मान लेते हैं आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आपका इमेज खराब है, आप हैं तो एस्ट्रोलॉजर, लोग देख के समझते ही नहीं कि आप एस्ट्रोलॉजर, तो क्या करेंगे? तो आपको अपना इमेज चेंज करने की जरूरत है, या तो प्रोफेशन चेंज कीजिए अपने इमेज के हिसाब से जो आरूढ़ लगन शो कर रहा है, और अगर नहीं है तो अपना परसेप्शन, अपना इमेज चेंज कीजिए, तभी लोग आपके पास आएंगे। अब आपके पास नॉलेज बहुत है बट कोई आ ही नहीं रहा, लोग समझते ही नहीं आपको एस्ट्रोलॉजर हुआ। इसलिए आरूढ़ लगन बहुत